Hello students, today we are going to discuss our next topic in the chapter classification of elements and periodicity, and that is division of elements in the periodic table in metals, non-metals and metalloids. बेटा हमने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि जो हमारा periodic टेबल है उन्हें 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक एंड F ब्लॉक, राइट। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेटल्स कहाँ पर पड़ी हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पर पड़ी हैं, मेटलॉइड्स कहाँ पर पड़े हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हाँ, वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ मेटल्स इन अवर पीरियोडिक टेबल, लोकेशन मेटल्स की कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल्स की कहाँ है, या फिर मेटलॉइड्स की कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल्स। इन एडिशन टू द क्लासिफिकेशन of elements into S, P, D and F block, the elements can also be divided into metals, non-metals and metalloids. ठीक है बेटा। कहते कि जैसे कि क्लासिफिकेशन की गई है एलिमेंट्स की S, P, D, F ब्लॉक्स में, वैसे ही एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बेसिस पर भी की जा सकती है पीरियोडिक टेबल में। कहते हैं मेटल्स कंप्राइजेज मोर देन 78% ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स एंड लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या है, 78% जो है एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं। ठीक है, 78% हमारा पीरियोडिक टेबल मेटल से भरा हुआ है। और वो कहाँ पर है, पोजीशन क्या है उनकी पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट साइड पर जो है मेटल्स लोकेटेड है। तो हम देख लेते हैं बेटा, एक नज़र डाल लेते हैं अपने पीरियोडिक टेबल पर। ये देखिए बेटा, एस ब्लॉक आर मेटल्स, डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो भी बेटा मेटल्स हैं हमारे पास। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो ये ब्लू कलर में पड़ा है पी ब्लॉक का कुछ हिस्सा लेफ्ट साइड ऑफ द पी ब्लॉक, वो भी मेटल्स हैं बेटा, मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं वो भी। इसके अलावा हमारे पास ये लैंथेनॉइड्स वाली जो सीरीज है वो भी मेटल्स है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कहते हैं मेटल्स आर यूजली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर बट मर्करी इज एन एक्सेप्शन। मेटल्स बेटा जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन इसकी हमारे पास एक एक्सेप्शन है जो आपने ध्यान में रखनी है, दैट इज मर्करी। मर्करी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद मेटल्स यूजली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बट गैलियम, सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। वो कहते हैं कि जर्नली मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है, लेकिन इसकी भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गैलियम, सीजियम, इसके अलावा बेटा सोडियम, पोटाशियम, ये चीज़ें जो है इनके जो ये मेटल्स जो हैं इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी लो होते हैं, तो ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे ही मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है बेटा। उसके बाद मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे हैमर्ड के साथ बीट अप करके उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं और उनके हमारे पास वायर्स, उन्हें स्ट्रेच करके वायर्स बनाई जाती हैं, राइट। तो ये कुछ मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं एंड दैट इज़ नॉन मेटल्स। अब हमने ये बताना है बेटा कि क्या क्या हमारे पास जो है नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स पहले हम देख लेते हैं इनकी लोकेशन। कहते हैं नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में टॉप पर क्या प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, ये कह रहे हैं नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा। तो एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो पार्ट है लाइट ग्रीनिश कलर का, ये क्या है हमारे पास नॉन मेटल। ठीक है बेटा। तो ये राइट हैंड साइड की तरफ ऊपर टॉप में ये हमारे पास नॉन मेटल प्रेजेंट है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं बेटा। कहते हैं नॉन मेटल्स आर यूजली सॉलिड्स और गैशियस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर जो है हमारे पास नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड्स और गैशियस फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद
यहाँ पे बेटा रूम टेम्परेचर कर लो, रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बट बोरोन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन। जनरली नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, वो क्या होता है, लो होता है, लेकिन बोरोन और कार्बन इसकी एक्सेप्शंस हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है बेटा। इसके अलावा नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। मेटल्स की तरह ये मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टीज नहीं रखते, बल्कि ब्रिटल होते हैं, यानी कि हैमर के साथ अगर इसको बीटअप किया जाए तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। और बेटा आपकी जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो भी किस में आती है, नॉन मेटल्स में। एक टॉप की तरफ आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स, और जो आपकी एक्टिनॉइड्स वाली सीरीज है वो भी किस में आती है, ये बात ज़रूर नोट कर लेना, एक्टिनॉइड वाली सीरीज भी आपकी क्या है, नॉन मेटल्स। उसके बाद बेटा हमारे पास है मेटलॉइड्स। द एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेरियम, ये दोनों मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों चीज़ों के करेक्टरिस्टिक, कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये मेटल के शो कर देते हैं, कुछ नॉन मेटल्स के, तो इन्हें एक अलग तरह की कैटेगराइजेशन दी गई है, मेटलाइट्स, यानी कि उपधातु, जो धातु ना होकर के भी धातु की तरह अपनी करेक्टरिस्टिक्स दिखाएं, तो उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स, यानी कि ये ना पूरी तरह से धातु होते हैं ना ही अधातु। तो दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स। और इनकी लोकेशन कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा देखने वाली ज़रूरी बात है आपके लिए बेटा। ये एक जिगजैग सी लाइन है हमारे प्रोडक्ट टेबल में, जिसमें केवल ये 7 जो एलिमेंट है, दीज आर क्या है, ये मेटलॉइड्स, ठीक है बेटा। और उसके बाद अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है बेटा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये एक्टिनॉइड सीरीज जो है लैंथेनाइड के नीचे वाली, ये नॉन मेटल्स है। ऐसे ही बेटा आपके पास जो 18th ग्रुप है वो नोबल गैसेस का ग्रुप है, नो डाउट, लेकिन इसे अगर आपने कैटेगराइज करना हो मेटल, नॉन मेटालिक और मेटलॉइड की फॉर्म में, तो ये बेटा नॉन मेटल्स के कैटेगराइजेशन में आएगा, ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन of the periodic table on the basis of metals, metalloids and non-metals. Thank you beta.